नमस्कार सभी को। पाई मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 2 की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे कल हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में सीखा था कि ये 6 भागों से मिलकर बना होता है, 3 भुजाएं और 3 कोण। 3 भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जिसको हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद लंब होती है, खड़ी भुजा होती है, उसे लंब बोलते हैं। और जो नीचे क्षैतिज भुजा होती है उसे हम आधार बोलते हैं। तो इनका यूज आगे होगा, कैसे होगा वो आगे हम बताएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? इसे पाइथागोरस ने ही डिस्क्राइब किया था। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? किसी समकोण में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कर्ण है, ये सबसे बड़ी भुजा है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे और अन्य दो भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये बड़ी भुजा बाकी अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। इसी के लिए हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, 2 और तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और इसका तीसरा रूप है आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। आप सभी जानते ही होंगे त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसके बाद है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपातों को, समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसकी कोई भी 2 भुजाएं ले लें और दो भुजाओं के अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे कर्ण बटे लंब का अनुपात या लंब बटे आधार का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं? नंबर 1, साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा सेक थीटा। पांचवा कोसेक थीटा या और छठा है कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं और कोसाइन मतलब कौशिक को हिंदी में कोज्या कहते हैं। इसके बाद टेन थीटा, टेन को हिंदी में स्पर्श ज्या कहते हैं। सेक को हिंदी में व्युत्क्रम ज्या कहते हैं। इसके बाद कॉट को हिंदी में व्युत्क्रम स्पर्श ज्या कहते हैं। व्युत्क्रम स्पर्श ज्या कहते हैं और कॉस को हिंदी में कोज्या कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हमेशा न्यून कोण लिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो थीटा लिया गया है ये हमेशा न्यून कोण ही होगा, मतलब 90 डिग्री से कम ही होगा ये। अब हम लोग सीखेंगे कि जैसे अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं और उसमें हमें जैसे साइन थीटा का मान निकालने के लिए आ जाए, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले साइन थीटा को देखेंगे। साइन थीटा इस रूप में क्या उसका मान निकलेगा? तो इसमें किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। इसी प्रकार नंबर 2 कॉस थीटा। किसी त्रिभुज के आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। इसी प्रकार
इसी के बाद तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा कहते हैं। इसके बाद चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है cot थीटा, इसमें आधार बटे लंब। किसी समकोण त्रिभुज के आधार और लंब के अनुपात को cot थीटा बोलते हैं। फिफ्थ त्रिकोणमितीय अनुपात है sec थीटा, कर्ण बटे आधार। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के अनुपात को sec थीटा बोलते हैं। और सिक्स और लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात cosec थीटा इसको टू कर्ण बटे लंब। किसी कर्ण और लंब के आधार अनुपात को cosec थीटा बोलते हैं। इसे याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे लाल बटे कक्का। इससे हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आराम से याद कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले लंब बटे कर्ण, ये साइन हो जाता है, ऐसे ही ये कॉस हो जाता है, ये कॉस हो जाता है, ये हो जाता है tan, ये हो जाता है इसका उल्टा कॉसेक, इसके बाद ये हो जाता है कर्ण बटे लंब, ये होता है कॉसेक, कर्ण बटे आधार ये होता है सेक, आधार बटे लंब ये हो जाता है कॉट। इस ट्रिक से भी हम इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। जैसे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पे अगर साइन थीटा लिखा हो और उसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो उसका होगा 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, इसका व्युत्क्रम होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 सेक थीटा, या सेक थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 टेन थीटा। और यहाँ पे कुछ अलग से फार्मूले हैं। ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनका यूज जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें होगा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी इसे कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में सजेशन दीजिए कि कैसी कैसी आपको क्लासेस चाहिए हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर टोटल मनोहरे की बुक, चाहे वो 10th की हो चाहे वो 12th की हो, पूरी मनोहरे की बुक सॉल्व करवाई जाएगी। मैथ्स की और भी सब्जेक्ट सॉल्व कराए जाएंगे। आपको इस बुक का संपूर्ण सोल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा विद एग्जाम्पल, और एवरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस यहाँ पे चलाई जाएंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।